नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि चिराग पासवान क्या बिहार से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। दरअसल चर्चा हम इस बात पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरुण भारती के जरिए एक बयान दिया गया है और उन्होंने ये कहा कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार में मजाकिया अंदाज में बात हुई और जब प्रधानमंत्री आए थे 20 जून को तो नीतीश कुमार ने पूछ लिया कि क्या भाई आप बिहार का चुनाव लड़िएगा। और ये कहते हुए चिराग पासवान का अभिवादन भी उन्होंने स्वीकार किया। चिराग पासवान ने झुककर प्रणाम किया। अब सियासी हलकों में चर्चा होने लगी कि दोनों के बीच में क्या बात हुई और अरुण भारती ने इसी बात का खुलासा किया कि दरअसल दोनों के बीच खुशनुमा और मजाकिया अंदाज में बात हुई और यह पूछा गया कि क्या विधानसभा का चुनाव लड़िएगा। और यह कहकर के अरुण भारती क्या साबित करना चाहते हैं। एक बात जो मैं आपसे बताना चाहता हूं वो ये है कि मैंने भी कल, जी हां कल रविवार था, मैंने भी जेडीयू के कुछ नेताओं से इस बारे में सवाल पूछा जो बड़े नेता हैं और कहा जाता है वो नीतीश कुमार के फैसले को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। मैंने 3 नेताओं से बात की और उनसे पूछा क्या वाकई चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हाँ, प्रेस में आप लोग तो चला रहे हैं। नहीं, हमने पूछा हम चला रहे हैं क्योंकि आप बताते हैं तभी तो हम चलाते हैं। कई बार आप ऑन रिकॉर्ड बताते हैं, कई बार आप ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं। उन्होंने कहा जरा ये बताइए यहां चुनाव लड़ने क्यों आएंगे, आपने कभी सोचा है? हमने कहा कि शायद इसलिए आएंगे क्योंकि उनको लग रहा है प्रदेश की राजनीति पर मजबूत पकड़ बनाया जाए। उन्होंने कहा मजबूत पकड़ क्या, केंद्र में रहते हुए नहीं बन सकता। अभी वो आएंगे तो उन्हें केंद्रीय मंत्री पद छोड़ना होगा और केंद्रीय मंत्री पद छोड़ करके यहाँ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में जीत भी जाएंगे तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की तो वैकेंसी है नहीं, तो यहाँ आएंगे क्यों। तो दर्शकों, मैं आपसे यही बताना चाह रहा हूं कि जेडीयू इस बात को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेती कि चिराग पासवान चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अरुण भारती भले ही ये बात कह रहे हो क्योंकि अरुण भारती ऐसा कह करके क्या दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कह करके क्या अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दरअसल चिराग बिहार का चुनाव लड़ने आएंगे ऐसा जेडीयू के बड़े नेता नहीं मानते। ये मैं आपसे बताना चाह रहा हूं। ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा। दरअसल चिराग माहौल क्यों बनाने जा रहे हैं ये भी मैं बताऊंगा। जेडीयू के बड़े नेता क्या मानते हैं कि क्या पिछले बार की तरह चिराग अलग जा सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। और अंदर खाने चिराग कितनी सीटें लेकर के मान जाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन तमाम बातों की चर्चा हम बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट से करने जा रहे हैं जो कई सारी बातें आपको बताएंगे और साथ ही साथ आप ये जान सकेंगे कि दरअसल चिराग और नीतीश के बीच संबंध कितना सहज है, चिराग को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं, बीजेपी उनको कैसे देखती है और नीतीश फिर से सीएम बनेंगे ये पक्का है। क्योंकि कई बार अमित शाह के बयान कंफ्यूजन तो क्रिएट करते हैं। ऐसे में अगर नीतीश सीएम बनेंगे ये पक्का है तो फिर चिराग बिहार उतर करके क्या हासिल करेंगे ये भी समझने का प्रयास करेंगे। तो हम चलते हैं सीधे अपने मेहमानों के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से। जी हाँ, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, आपसे परिचय करा दें। हमारे साथ शिव पूजन झा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ विनय कुमार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। ये दोनों मेहमान लंबे समय से बिहार की राजनीति पर पैनी नजर रखते हैं और जहां तक मुझे सही तरीके से याद है तो शिव पूजन जी दिल्ली में भी थे और नामचीन पत्रकार थे। तो आपका बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर शिव पूजन जी। विनय जी लंबे समय से बिहार और झारखंड की राजनीति को देख रहे हैं, हर नेताओं के बीच और उनके पब्लिक और पर्सनल लाइफ में भी क्या चलता है उस पे भी खासी पकड़ रखते हैं और बड़े अच्छे से समझाते हैं। तो आपका विनय जी बहुत स्वागत है। और आलोक यादव जी हमारे साथ पिछले कुछ समय से जुड़ रहे हैं, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, इसलिए आलोक यादव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए। मेरे ख्याल से
आपका भी क्या पत्रकारिता से संबंध रहा है? क्योंकि पिछले समय मैंने आपका डेजिग्नेशन देखा, राजनीतिक विश्लेषक। आलोक यादव जी, क्या आपके लिए वरिष्ठ पत्रकार लिखा जाए या राजनीतिक विश्लेषक लिखा जाए? विश्लेषक ही लिखा जाए, पत्रकार तो मैं नहीं हूँ। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है इनका डेजिग्नेशन राजनीतिक विश्लेषक लिखिए। शिवपूजन झा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। सीधा मेरा पहला सवाल है और मैंने वही आपसे पूछना चाहा, क्योंकि अरुण भारती तो ये कह करके अपनी पार्टी के लिए माहौल बना रहे हैं कि नीतीश ने पूछा और मजाकिए अंदाज में पूछा, चिराग ने जवाब दिया, पर कुल मिलाकर के ये बात बिल्कुल साफ साफ नहीं कह रहे हैं कि चिराग लड़ेंगे ही। और मैं अंदर खाने की बात बता दूं आपको, जेडीयू के कई नेता जो इन दिनों माने जाते हैं कि नीतीश कुमार के फैसले को प्रभावित करने की हैसियत रखते हैं, उनके सिपह सलार हैं, उन नीतीश कुमार से हर गंभीर मसले पर वो चर्चा करते हैं, उनका ऐसा मानना है कि चिराग चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिर्फ माहौल बना रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह जता रहे हैं और साथ ही साथ गठबंधन पर दबाव डाल रहे हैं। आप कैसे देखते हैं शिवपूजन जी, जरा इस बारे में बताएं। बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी, और सवाल को इतने बढ़िया से पर्सपेक्टिव में आप लाते हैं कि जवाब देना बहुत आसान हो जाता है लोगों के लिए। लेकिन चलिए, आपके मूल प्रश्न पर मैं आता हूँ। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि इसी आरा में एक रैली करते हैं और चर्चा ये आम होती है कि बहुत जबरदस्त रैली की थी। वहां पर चिराग पासवान कहते हैं कि 243 सीटों की पूरी तैयारी करेंगी। उस वक्त भी कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या चिराग पासवान या लोजपा आर संकेत देना चाहती है कि तमाम सीटों की तैयारी है उनकी। पिछली बार तो हमने देखा था कितना डैमेजिंग हो गए थे नीतीश कुमार के लिए। बाद में जब हम चिराग पासवान के करीबी लोगों से बात करते हैं तो उनका कहना था कि दरअसल ये एनडीए के लिए ये बात कही गई थी। लेकिन हम देखते हैं कि उस वक्त से लेकर के अब तक पार्टी के अंदर से कई ऐसे नेता हैं जो लगातार आवाज उठा रहे हैं कि इस बार चाहिए एनडीए को, भाजपा को खास करके, कि चिराग पासवान को मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट कर दे। यानी कि एक इंफॉर्मेशन, एक न्यूज प्लांट कर देने की कवायद शुरू हो गई है। कि इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है? ये वही चिराग पासवान हैं और इनके पिताजी साल 2005 फरवरी मार्च का, आपको वक्त याद होगा, सत्ता की चाबी जो है उन्होंने अपनी जेब में रख ली थी और राष्ट्रपति शासन लग गया था। चिराग पासवान ने एक अलग राजनीति, अपने पिताजी से मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफरेंट राजनीति इन्होंने करनी शुरू की। बहुत हद तक अपने पिताजी को बाध्य किया कि एनडीए के पाले में भी रहे। चिराग पासवान खुद को लगातार हनुमान बताते रहे मोदी का। लेकिन उस वक्त ऐसा प्रतीत हो रहा था जब पार्टी टूट गई, चाचा ने धोखा दे दिया, तमाम इनके जो एमपी थे वो छिटक गए थे, उस वक्त भी चिराग पासवान एनडीए के पाले में बने रहे। अब हम लोकसभा नतीजों की बात कर लें। स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का, या हम कह रहे हैं लोजपा आर का, बेस्ट रहा है। 5 सीटें उनको आई। यहां से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाता है पंकज जी, और ये एक्सपेक्टेशंस कहां जाकर के रुकेगा ये कहना मुश्किल है। आपको याद होगा इसके पहले भी चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था और एक मुहिम के तहत चला रहे थे। और हम आज की तारीख में देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव था, जो चिराग पासवान ने जो ऑब्जेक्टिव साधने की कोशिश की, जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, कहीं ना कहीं आज तेजस्वी यादव भी उसी की चर्चा करते नजर आते हैं। राहुल गांधी अगर बिहार के दौरे पे आते हैं तो उसी बात की चर्चा करने की कोशिश करते हैं, और प्रशांत किशोर भी इसी बात की लगभग चर्चा कर रहे हैं, जो चिराग पासवान बहुत पहले से मुद्दा उठाते आए हैं। चिराग पासवान फिलहाल केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन इनके इस बयान से इनके तमाम कार्यकर्ताओं को एक तरीके से नई संजीवनी मिली है। ये चाह रहे हैं कि एक्सपैंड करें और तकरीबन हर इलाके में इनकी पार्टी का प्रेजेंस हो। इसलिए मुझे लगता है कि इस बयान के मायने अलग हैं। अलग से मेरा तात्पर्य सीधा यही है कि ये चाहते हैं, क्योंकि हर जगह जहां पे भी चिराग पासवान जा रहे हैं मैं देख रहा हूं कि लोगों का एक विशाल जनसैलाब इनके समक्ष खड़ा होता है। और ठीक है, उसमें से भीड़ में से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बुलाए जाते हैं, लेकिन समर्थन भी चिराग पासवान के लिए बहुत है। वेदांत सभी के नेता हैं, एक विजन डॉक्यूमेंट के साथ लोगों के समक्ष हैं। दूसरी तरफ नीतीश के गिरते स्वास्थ्य को लेकर के भी चर्चा है। तो अब यहाँ पर बिहार में चर्चा ये हो रही है कि जो पॉलिटिकल वैक्यूम इमर्ज करेगा, उस पॉलिटिकल वैक्यूम में आखिर फिट इन कौन करेगा। तो चिराग पासवान को एज है, वहां पर तेजस्वी यादव को हम देखते हैं एज है, प्रशांत किशोर काफी मशक्कत कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने की एक कवायद है, और इसीलिए इस तरीके के नैरेटिव जो है वो सेट किए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता है चिराग पासवान बिहार के चुनाव में अभी कम से कम 2025 में उतरेंगे। आपको आपको जो लग रहा है शिवपूजन जी, वही मुझे
जेडीयू के लोग भी बता रहे थे और बड़े नेता बता रहे थे। मैंने कल उनसे पूछा था कि ये चिराग पासवान लड़ेंगे चुनाव, कितनी सीट आप दे रहे हैं, तो वो कहने लगे कि अरे देखिए हमारे साथ ही लड़ेंगे। अब हर कोई अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए सीट तो मांगता है ना, तो वो मांगना उनका काम है, उसमें गलत कहाँ है। लेकिन वो पार्टी के साथ ही रह रहे हैं, इसकी गारंटी है। हमने पूछा क्या वो भी चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने हमसे ही 3 सवाल कर दिया। फिर हमने जब जवाब दिया तो उन्होंने कहा सब बात आप खुद ही समझ रहे हैं, तो हमसे जवाब क्यों चाहते हैं, वो क्यों आएंगे पटना। और यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं विनय कुमार जी, क्या अभी सही समय है चिराग पासवान का बिहार आने का? क्योंकि अरुण भारती भी कह रहे हैं कि जब नीतीश जी ने मजाकिये लहजे में पूछा कि अरे भाई कहां से लड़िएगा, तो उन्होंने कहा कि पार्टी चाहती है मैं चुनाव लड़ूं, पार्टी का फैसला होगा और अगर मैं मानूंगा तो आपसे पहले आशीर्वाद लेने आऊंगा। मतलब एक बात तो साफ है कि अरुण भारती कह रहे हैं चिराग ने अभी तय नहीं किया है वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। दरअसल अरुण भारती कहना क्या चाहते हैं और उनके इस कथन का अंतर्निहित मैसेज क्या है, संवाद क्या है, और दरअसल चिराग करने वाले क्या हैं? क्या वही करने वाले हैं जो जेडीयू के बड़े नेता समझ रहे हैं? विनय कुमार जी, ये सवाल आपसे। देखिए, जहां तक जनता दल यूनाइटेड के जो नेता समझ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी समझ है और सबकी अपनी अपनी राजनीति है। अगर एक ही पार्टी और सबका एक ही मत होता तो सारी पार्टियां एक रहती, एक ही सबके नेता होते। लेकिन जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तब अलग अलग पार्टियां बनती है। अलग अलग पार्टियां फिर चुनावी गठजोड़ करती है, क्योंकि चुनाव में जीतने में एक पार्टी कोई सफल नहीं हो पाती है, इसलिए उनको गठजोड़ की राजनीति करनी पड़ती है। और जब गठजोड़ की राजनीति आप करते हैं तो कुछ अपने जो मुद्दे होते हैं उनको त्यागना पड़ता है, जो कॉमन इंटरेस्ट के मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर आपको चुनाव लड़ना पड़ता है। चिराग पासवान की जो पार्टी है, इस पार्टी को रामविलास पासवान ने खड़ा किया। देश स्तर पर इस पार्टी का प्रचार प्रसार करने का उन्होंने काम किया। हर राज्य में इसकी शाखा है। बीच में पार्टी टूट गई, इसका सिंबल चला गया। ऐसे में चिराग पासवान चूंकि उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो इसका नाम बदला लोक जनशक्ति पार्टी से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। अब तो रामविलास इस पार्टी के साथ जुड़ गए, मैंने उन पार्टी में उनका नाम समाहित हो गया है। तो इससे और पार्टी को मेरे समझ से ताकत मिला, क्योंकि रामविलास पासवान की उन्होंने इस पार्टी को खड़ा करने का काम किया था। बड़ी कठिन परिस्थितियों में उस समय जब उन्होंने किया तो उस समय भी शरद यादव से बहुत नाराज थे, इनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया जाता था। 1999 में जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी, उस सरकार में ये मंत्री थे, और उसी समय राज्यसभा का चुनाव जब 2000 में हो रहा था तो 2000 के चुनाव में रामविलास जी चाहते थे कि हमारे लोग भी राज्यसभा में जाएं। बसावन बाबू की पत्नी कमला सिन्हा राज्यसभा में उनका नाम था तय कि वो जाएंगी। ऐन वक्त पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कैंडिडेट विनय जी, ये जो आप सारी बातें बता रहे हैं ये बहुत इंफॉर्मेटिव है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो जनता है, ऑडियंस है हमारी, वो आपके जरिए ये सुनना चाहती है चिराग चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, आपके पास क्या जानकारी है? दूसरा सवाल इसी से संबंधित है कि जेडीयू मान के चल रही है कि चिराग माहौल बना रहे हैं, चिराग चुनाव नहीं लड़ेंगे, अभी केन छोड़ करके आएंगे नहीं क्योंकि यहां कोई वैकेंसी नहीं है। क्या आप इन दोनों बातों से सहमत हैं? इस पर आपके क्या विचार हैं, जरूर बताइए। नहीं, देखिए, जब भी चिराग पासवान से मेरी बातचीत हुई है बिहार के मुद्दे पर, तो वो उनके मन में बराबर ये सवाल रहा कि रामविलास पासवान के संबंध में कि वो क्यों नहीं 2005 में सरकार बनाए, उनको सरकार बनाना, तो वो बराबर इस चीज को जानना चाहते थे कि क्यों नहीं बनाए। उनके मन में कहीं न कहीं बिहार की पीड़ा है। बिहार में हम परिवर्तन करें, और परिवर्तन तभी कर पाएंगे जब बिहार की सरकार में आपकी हिस्सेदारी होगी। तो चिराग पासवान जो लोग कहते हैं, हो सकता है जनता दल यू के जो नेता समझ रहे हैं उनकी बात भी सही हो, हम नहीं कह सकते हैं। और नेताओं का तो मन बदलता है, अंतिम समय तक हम लोग जानते हैं
कि अंतिम समय तक लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं बताते हैं, बताते कुछ है, कहीं से नॉमिनेशन कर देते हैं, कभी कहते हैं चुनाव लड़ेंगे, अंतिम समय में कह देते हैं चुनाव में। तमाम बड़े नेताओं के साथ हम लोग इस चीज को देखे, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान के दिमाग में है कि हम बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और बार बार वो कहते हैं कि पार्टी तय करेगी। पार्टी को लगेगी, पार्टी अगर ये समझेगी कि हाँ इनके लड़ने से पार्टी को फायदा होगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह आएगा, पार्टी के लोगों को लगेगा अभी चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री तो अभी नीतीश कुमार है, लेकिन नीतीश कुमार की जो अवस्था है, जो उम्र है, वो बहुत लंबा, अब नहीं, उनका ठीक है। कैरियर नहीं बचा। विनय जी, ऐसे में विनय चिराग जी, के लिए जो विनय अभी जी, वैकेंसी होगी। विनय जी, सवाल आप जो कह रहे हैं आप बहुत ठीक तरीके से समझा रहे हैं, पर इस सवाल को मैं थोड़ा और सीधा कर देता हूं और मैं चाहता हूं आलोक यादव जी इसको बताएं। ठीक है, चिराग का इंटरेस्ट बिहार में है, पिताजी से गलती हुई, चिराग सुधारना चाहते हैं, बिहार में मजबूत होना चाहते हैं और उनको लगता है तभी हम केंद्र में मजबूत हो पाएंगे, ये सब कुछ है और वो समय भी निकल गया। अभी जो सवाल है आलोक यादव जी कि क्या चिराग लड़ने आ जाएंगे तो क्या मुख्यमंत्री बन जाएंगे, क्या इसकी संभावना है कहीं, क्या बिहार में वैकेंसी है कहीं, मुख्यमंत्री छोड़िए साहब, उप मुख्यमंत्री की गारंटी है क्या, और क्या केंद्रीय मंत्री पद छोड़ करके वो यहां पर बिहार की राजनीति करने अभी आ जाएंगे क्या उतना लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स खेलने और करने के मूड में हैं क्या चिराग पासवान? सवाल यह है, क्योंकि ये तो सच है ना, जीत गए तो केंद्र की राजनीति छोड़नी पड़ेगी, अपने किसी को बनाना पड़ेगा और खुद बिहार की राजनीति करने के लिए मंत्री पद तो छोड़ना पड़ेगा। आपको लगता है ये सब करने के लिए तैयार हैं चिराग, या सिर्फ माहौल बना रहे हैं और माहौल इसलिए बना रहे हैं ताकि गठबंधन पर दबाव हो और ज्यादा से ज्यादा सीटें अपनी पार्टी के लिए ले सकें? आलोक यादव जी। पंकज जी, ऐसा है कि चिराग पासवान जी चुनाव लड़ेंगे, उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, गठबंधन भी बना रहेगा, भाजपा, जेडीयू और चिराग जी और जो उसका एनडीए का गठबंधन है। और बिना लड़े भी कोई जरूरी नहीं है कि आज नीतीश कुमार जी लंबे समय से बिहार की कुर्सी पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े हैं अभी तक और नेता उनको चुना गया है। और आज भी चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे बिहार में, गठबंधन में सीटें उनको मिलेगी, परिस्थितियां ऐसी बनेगी, वो अपने विधायक दल का नेता लोकसभा में रहने के बावजूद भी वो बन सकते हैं। बिहार आने की उनकी इच्छा होगी तो उस समय भी आएंगे। चुनाव लड़के मुख्यमंत्री बनना आज के दौर में बिहार में ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं रही है। कई बार लोग लोकसभा में रहते हैं, बहुमत होता है तो दिल्ली छोड़कर वो बिहार में उनको नेता बनाया जाता है, वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं, ये कई प्रयोग हो चुका है। इसलिए वो चुनाव लड़ेंगे इसकी संभावना कम है, लेकिन उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, वो दबाव जरूर बनाएंगे अपने हिस्से के लिए, चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर पहुंचने के लिए। हर कोई कुछ न कुछ अपना करते रहते हैं नेता। और यहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी, इसके पूर्व के जो नेता थे नीतीश कुमार, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो नीतीश कुमार की शर्तों पर भाजपा काम करती थी बिहार में, चाहे उनके जितने भी विवादास्पद मुद्दे हों, धारा 370 हो, कॉमन सिविल कोड हो, आप सुने होइएगा पूर्व के दौर में इनके दबाव में भाजपा पीछे हट जाती थी। लेकिन धीरे धीरे भाजपा का शिकंजा नीतीश कुमार पर कसता गया और आज की स्थिति ये है कि नीतीश कुमार जी के दबाव में बीजेपी नहीं है, और बीजेपी बड़ी पार्टी है, निश्चित रूप से वो उनका बड़ा रोल है। और आज निश्चित रूप से 45 सीटों पर सिमटाने में बीजेपी का बहुत बड़ा हाथ रहा है और माध्यम रहा चिराग पासवान। तो ये घाव आज भी है, चाहे वो जेडीयू के कार्यकर्ता हों, मतदाता हों, और चिराग के कार्यकर्ता मतदाता हों, भाजपा हो। ऊपर से दिखता है कि ये लोग एक हैं गठबंधन में, लेकिन अंदर अंदर जो मतदाता हैं, कार्यकर्ता हैं, सब एक दूसरे को भीतरघात करने की स्थिति में आज भी है। वो बदला लेने के लिए जेडीयू के लोग भी हैं, कार्यकर्ता बोलते हैं आपस में कि भाई चिराग के चलते 45 सीट पर हमारी पार्टी बड़ी पार्टी थी और बिहार में आज न्यूनतम स्तर पर चली गई। तो ये सब जो मसला है
चुनाव तो एनडीए लड़ेगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही, घोषणा भी होगा, लेकिन चुनाव का रिजल्ट क्या होता है। मान लीजिए सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन जाती और कुछ सीटों से वो पिछड़ जाती, तो बड़े दल के रूप में हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री बनाने का अवसर प्राप्त हो, तो वो क्यों अब नीतीश कुमार को ढोएंगे। चलिए, लेकिन चुनाव तक तो ढोएंगे, क्योंकि उनके 10-12% नहीं, मतों ये पर उनकी ये ये नजर है, ये सारी भाजपा की नजर। ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, पर ये शिव पूजन झा जी एक बड़ा सिंपल सा सवाल है। एक समय पर 243 सीट पे लड़ने का दावा करते हैं, फिर बाद में कह जाते हैं कि नहीं, मैं एनडीए के लिए बोल रहा था। फिर अभी जब नीतीश कुमार उनसे पूछते हैं कि कहां से लड़िएगा, तो अरुण भारती प्रेस को बताते हैं कि चिराग पासवान कहते हैं पार्टी उनको लड़ाना चाहती है, अगर पार्टी तय कर लेगी और उनका भी निर्णय हो जाएगा तो चुनाव लड़ने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आएंगे। मतलब एक बात तो बहुत साफ है कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कम से कम असमंजस की स्थिति तो है ना। और दूसरी एक बड़ी साफ बात है कि पिछली बार नीतीश कुमार से हेड ऑन लड़ रहे थे ये, और इस बार कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा भी तो आपके आशीर्वाद के बाद ही मैदान में उतरूंगा, लड़ने जाऊंगा पर आपके आशीर्वाद की जरूरत है। आपको नहीं लगता इस बार चिराग समझ चुके हैं कि बिहार की राजनीति करनी है वर्तमान समय में, तो नीतीश को नाराज नहीं कर सकते, क्योंकि ये नीतीश ही हैं जो हमें ज्यादा सीट दिला सकते हैं या कम सीट देंगे। अगर नीतीश से भी भिड़ेंगे तो पार्टी को भी नुकसान होगा, और बिहार में जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं बिहार की राजनीति करने की, उसको भी करारा चोट पहुंचेगा। क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? मैं आपकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। और देखिए, समझने की आवश्यकता है कि जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था, महागठबंधन और एनडीए के वोट में कितना आखिर अंतर था। जब इतना वेफर थिन मेजॉरिटी पे, इतना वेफर थिन कहते हैं मार्जिन पे सरकार बनती है या सरकार नहीं बन पाती है, तो यहाँ पर नीतीश कुमार जिस पाले में रहेंगे सरकार उसी की बनेगी, कैटलिस्ट की भूमिका में रहते हैं। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वो पासन है एक तरीके से। अगर आपके मतलब तराजू के दो पलड़े को किसी को एक भारी करना है तो नीतीश कुमार की वहां पर जरूरत होगी। अब हम समझते हैं, चिराग पासवान के संदर्भ में आते हैं। चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा लोकसभा चुनाव में, बेटर देन बीजेपी, बेटर देन जेडीयू, तो जाहिर तौर से एक्सपेक्टेशंस काफी हाई हैं। मैं उनके कुछ करीबी लोगों से बात कर रहा था, उनकी एक्सपेक्टेशन 40+ सीटें हैं। और आपने सुना होगा अभी शाहबाद के इलाके में खास करके चिराग पासवान का कहना है, और शाहबाद में कहूंगा कि वो बीजेपी का पॉकेट बरो इलाका नहीं है, एनडीए वहां पर बहुत कंफर्टेबल स्थिति पे नहीं है, तो यहाँ पर वो बार बार कह रहे हैं कि इस इलाके से हम प्रूव कर देंगे कि भाई यहाँ पर एनडीए मजबूत है। अब आप देखिए कि चिराग पासवान की राजनीति क्या है। मुझे लगता है कि बहुत पेशेंस की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास बहुत लंबी इनिंग्स अभी बाकी है। वक्त नीतीश का भले ही अब समाप्ति की ओर चल रहा है, ही माइट बी हिटिंग द एंड ऑफ द रोड। लालू प्रसाद यादव का चल रहा हो, बिल्कुल अब कह रहे हैं अंतिम पारी लगभग वो खेल रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एक पॉलिटिकल वैक्यूम की ओर अग्रसर है बिहार। और इस पॉलिटिकल वैक्यूम को आखिर भरेगा कौन? महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव, हालांकि वो कंसेंसस कैंडिडेट है नहीं, लेकिन लालू के हेयर अपेरेंट के रूप में तेजस्वी यादव का ही नाम आ रहा है, तो तेज प्रताप को भी बिल्कुल अलग कर दिया गया है। तो दूसरे खेमे में भाजपा अभी तक कोई एक ऐसा कद्दावर नेता प्रोजेक्ट नहीं कर पाई है। हालांकि यूपी के मॉडल की तरह भाजपा कर सकती है, भाजपा का तो इतिहास रहा है। लेकिन जिस भी शख्स को, ऐसी कोशिश से भाजपा पहले से भी कर रही है, 2014 से हमने देखा रामकृपाल यादव पर पहले भाजपा ने अपना दाव खेला, उसके बाद हम देखते हैं नित्यानंद राय पर भाजपा दाव खेलती है। कुछ वक्त के बाद फिर हम देखते हैं कि सम्राट चौधरी पर दाव खेला जा रहा है। अब भाजपा आखिर दाव किस पर खेलेगी, या चिराग पासवान पर ही दाव क्यों खेलेगी भाजपा? क्योंकि अगर 30 सीटें 40 सीटें मिल जाती है, बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट भी रहता है, हो सकता है किंग मेकर की भूमिका में आए चिराग पासवान, लेकिन उनको भाजपा मुख्यमंत्री बना देगी और उसके लिए इनका चुनाव लड़ना जरूरी है। मुझे लगता है कि अभी बहुत ज्यादा फार फेच है। मुझे नहीं लगता है चिराग पासवान किसी भी तरीके से अभी रिस्क लेंगे। केंद्र की राजनीति तो कर ही रहे हैं, बिहार की राजनीति जाहिर तौर पर वो चमकाना चाहेंगे, क्योंकि केंद्र में जो उनकी पोजीशनिंग है, वो जब तक बिहार में स्थिति मजबूत नहीं होगी तब तक उनकी पोजीशनिंग केंद्र में बहुत स्ट्रांग नहीं रहेगी। और यही वजह है कि इज ट्राइंग टू पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन द स्टेट ऑफ बिहार। और अभी बहुत एग्रेसिव कैंपेन हम आने वाले दिनों में हम देखेंगे, यानी कि इस तरीके की बयानबाजी हम और भी सुनने वाले हैं। इस तरीके के पिलर्स बहुत सारे मिलेंगे, और ये पोस्टरिंग तब तक चलेगा जब तक सीट बंटवारा ना हो जाता है एनडीए में।
ये तब तक चलेगा शिव पूजन जी, लेकिन कुछ बातें जो मेरे पास जानकारी है वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं। दरअसल मुझे आज सुबह बड़े ही जेडीयू के बड़े नेता, बीजेपी के कुछ नेता बता रहे थे कि पान पार्टी को भी शामिल किया जा रहा है, क्योंकि उस समाज का जो वोट है वो एनडीए से काफी नाराज है, जेडीयू से खासा नाराज है, इसलिए पान पार्टी जिनको कहते हैं उनको भी 2-3 सीटें दी जाएंगी। आप हैरान हो जाएंगे, उन्होंने ये भी कहा कि वीआईपी पार्टी भी हमारे साथ आएगी, उनको भी साथ लिया जाएगा, क्योंकि कोई किसी भी तरह का रिस्क छोड़ा नहीं जाएगा। वीआईपी पार्टी कितनी सीट पर मान जाएगी और क्या कुछ किया जाएगा वो मुझे नहीं लगता ऑन रिकॉर्ड कहना उचित होगा। तो बड़ा सवाल ये है कि वीआईपी को भी अकोमोडेट करेंगे, पान पार्टी को भी लाएंगे, फिर चिराग के लिए 40 सीट पाना मुझे लगता है ये मुश्किल है। और मेरी जानकारी में 25 सीट तक चिराग को मिल जाए तो बहुत है, उससे ज्यादा एनडीए शायद उनको सीटें नहीं देगी। विनय कुमार, क्या सहमत हैं आप विनय जी इस बात से? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लीजिए। जो भी सीटों का बंटवारा होगा वो उच्च स्तर पर तय होगा, यानी कि नरेंद्र मोदी अमित शाह करेंगे। और ये बात तय है कि इसी गठबंधन के तहत रहकर चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। अब बात है कि भाई आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपको बतासा के लिए मंदिर तोड़ना है कि बतासा लेना है। भाई अगर बतासा के लिए मंदिर तोड़ना है तो गठबंधन तोड़ना पड़ेगा, और अगर मंदिर को बचाए रखना है यानी एनडीए को बचाए रखना है तो कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान भी कुर्बानी देंगे बिहार के लिए, क्योंकि उनके मन में भी बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट है उनके दिमाग में। वो चाहते हैं कि बेहतर बिहार का निर्माण हम करें, पलायन रुके, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, उनके दिमाग में ये बात बराबर चलते रहता है। इसलिए मुझे लगता है कि 1-2 सीटों के चलते कुछ 19-20 होने वाला नहीं है। ये गठबंधन में चिराग पासवान रहेंगे और चुनाव एनडीए गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे। इसमें मेरे जैसे लोगों को कोई किंतु परंतु नहीं लगता है। चलिए, आपको किंतु परंतु नहीं लगता, पर मैं एक फिलॉसफर की बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा। आप तमाम ज्ञानी लोग हैं। एक फिलॉसफर ने यह बात कहा है कि कोई सफल राजनीतिज्ञ तभी होता है जब वो अपना इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ टैली करा लेता है, मतलब अपने इंटरेस्ट को लोगों का इंटरेस्ट बता देता है और वो बताने में और बनाने में सफल हो जाता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं 140 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग। अब ये बात जो नेता जिस हद तक कर लेता है वो इतना ही सफल होता है। बड़ा सवाल यह है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाकई करना चाहते हैं चिराग, या चिराग की नजर मुख्यमंत्री पर है? उनके दिलो दिमाग में यह है कि काश उनके पिता 2005 में मुख्यमंत्री बन गए होते तो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके इर्द गिर्द घूम रही होती, जैसे तेजस्वी उसके अपने पिता का विरासत संभालने के लिए तैयार हो गए हैं और मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बताए जाते हैं। उसी तरीके से एलजेपीआर पार्टी भी बड़ी होती, बिहार की राजनीति भी उनके इर्द गिर्द घूम रही होती, और उसी भूल चूक को खत्म करने के लिए चिराग अब फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ देख रहे हैं। आलोक जी, जिस तरीके से चिराग बिहार की तरफ देख रहे हैं और बिहार में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या आपको सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखाई पड़ता है या आपको यह दिखाई पड़ता है, जैसे इन्होंने कहा बतासे के लिए मंदिर तोड़ेंगे या बतासा चाहेंगे? अरे भाई, कुछ भी करना पड़े बतासा तो चाहिए ना, चाहे मंदिर तोड़ना पड़े चाहे सीधा जाना पड़े। अल्टीमेट गोल तो बतासा ही है ना, चाहे एनडीए में रहकर हो चाहे उससे बाहर जाकर हो। क्या आप इस बात से सहमत नहीं है? जी ना, ऐसी बात नहीं है। चिराग पासवान जी चुनाव तो लड़ेंगे बिहार में और मुस्तैदी से लड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा सीटें की अपेक्षा रहेगी। आपने सही बताया कि इन्हें 20 से 25 सीटें मैक्सिमम मिले, इससे ज्यादा सीटें एनडीए में बचता भी नहीं है जो इनके खाते में जाएगा। और उसमें जो भी स्ट्राइक रेट जितना भी वो चुने जाएंगे, जितने विधायक उनके आएंगे जीत कर,
उसके बाद निर्णय होगा। और ये कंप्लीट रूप से भारतीय जनता पार्टी के गोद में गेम है। वो क्या करेंगे चिराग के लिए, चिराग का पूरा भविष्य बीजेपी के हाथ में है। और नीतीश जी चाहेंगे अपना पुराना परफॉर्मेंस को बेहतर करना, 45 से ज्यादा सीटें लाने का। लेकिन मतदाताओं में जो कन्फ्रंटेशन पैदा हो चुका है, नीतीश जी के मतदाता और चिराग पासवान के मतदाता और बीजेपी, ये तीनों जो ग्रुप है, तीनों ग्रुप एक दूसरे को चीटिंग करने के मूड में है। ये ऐसी बातें नहीं है कि सारे के सारे जेडीयू के लोग आज के डेट में चिराग पासवान के उम्मीदवार को वोट दे दें। जिस तरह चिराग जी के माध्यम से भाजपा ने नीतीश जी को डैमेज करने का काम किया, तो वो खेल इस चुनाव में भी होना। अब इसका नफा नुकसान जिसके पास, और हाल फिलहाल चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री के रेस में कहीं नहीं है। वो अपनी स्थिति बिहार में मजबूत करने के लिए वो कभी चुनाव लड़ने की बात उनके लोग करते हैं या बिहार में मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। और ये इस बार वो उनके बस की बात नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो होगी, उस रणनीति पर इस ठीक है, चुनाव, चलिए हम ये भी मान लेते हैं आलोक जी, हम ये भी मान लेते हैं परसी पूजन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? चिराग जी को भी अब भाजपा जो तय करेगी उसके निर्णयों पर इनको राजनीति चलानी होगी बिहार में, और ये रहेंगे गठबंधन में ही। अब चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनेगी, भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय लेगी उसी पर इस बार नीतीश जी को भी चलना पड़ेगा और चिराग जी को भी चलना। ठीक है, चलिए अब शिव पूजन जी मैं पूछना चाहूंगा, आपकी जानकारी में क्या है, चिराग को कितनी सीटें एनडीए देने जा रही है? नंबर 1। नंबर 2, 20-25 सीट से ज्यादा की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि क्या आप इस बात से सहमत हैं पान पार्टी एनडीए का हिस्सा होगा, वीआईपी एनडीए का हिस्सा होगा? वीआईपी से भी बात चर्चा चल रही है जैसा मुझे जानकारी दी गई है। अगर वीआईपी पार्टी भी एनडीए का हिस्सा होती है तो वीआईपी को कितनी सीटें दी जा सकती हैं? मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि लोकसभा के समय वीआईपी सुप्रीमो से मेरी बात हो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आपको एनडीए 1 सीट दे सकती है मैक्सिमम, आपको चाहिए तो आप इसमें शामिल होकर लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा मेरी राजनीतिक ताकत चिराग पासवान से ज्यादा है, अगर उन्हें 5 टिकट मिलता है तो मुझे 7 तो मिलना ही चाहिए। अब इस तरह की सोच रखने वाले मुकेश सहनी के लिए एनडीए में आपको कहीं जगह दिखाई पड़ती है, या मुकेश सहनी अपनी राजनीतिक हैसियत को कुछ ज्यादा आंक रहे हैं? आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एनडीए के कुछ बड़े नेता ये बात कह रहे हैं कि मुकेश सहनी भी हमारे पार्टी का हिस्सा होंगे और पान पार्टी के जो नेता हैं उनको भी 2-3 सीट देकर के चुनाव में उतारा जा सकता है। बिल्कुल सटीक जानकारी है पंकज जी आपकी, और मैं बताऊं कि क्यों आखिर जरूरी हो गया है भाजपा के लिए। भाजपा कोई भी स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ना चाहती है। भाजपा को नहीं पता क्या स्ट्राइक रेट रहेगा जदयू का, या खुद का उसका स्ट्राइक रेट क्या होगा। कुछ तो राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि भाजपा का परफॉर्मेंस जो लास्ट असेंबली इलेक्शन में था वो वन ऑफ द बेस्ट था, और वो थोड़ा शायद गिर सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं गिरने के। और दूसरी तरफ आप दूसरे खेमे में हम देखें तो भाई वो तो बैटिंग शुरू ही करते हैं तकरीबन 31% वोट शेयर से, और वहां तक पहले तो एनडीए को पहुंचना होगा, और पहुंचने के बाद कुछ ऐड ऑन करना होता है। इसलिए चिराग पासवान भी जरूरी है, नीतीश कुमार भी जरूरी है। कवायद हो रही है कि किस तरह से मुकेश सहनी को भी एकोमोडेट कर लिया जाए। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या क्रॉप अप होती है, जो भाजपा के लिए आने वाले दिनों में बहुत बड़ी परेशानी का सबब बनेगा। यहाँ पर लार्जर देन लाइफ एक कहते हैं इमेज अपना बनाने की कोशिश करते हैं मुकेश सहनी एक तरफ, और दूसरी तरफ चिराग पासवान भी। चिराग पासवान के हाल के बयानों का उठा करके देख ले, दोनों ही पार्टी के अंदर से जो जानकारी जिस तरीके से निकल करके आती है, जो मांग उठ करके आती है, महागठबंधन के फोल्ड में रहते हुए तेजस्वी यादव के साथ हेलीकॉप्टर पे कभी मछली खाते हुए, कभी संतरा फाड़ते हुए बार बार नजर आते हैं। एक कहते हैं ना कि यूनिटी का एक सेम्बलेंस देने की लगातार वो कोशिश कर रहे हैं। उस खेमे में रहते हुए भी इस खेमे से लगातार मुकेश सहनी की बातचीत हो रही है, और जब वो उस खेमे में भी फिलहाल हैं तो वहां पर डिमांड उनकी क्या होगी कि उप मुख्यमंत्री बनना है। ये तय है कि वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बयान उन्हीं की तरफ से आया था, और 60 सीटों की मांग संभव ही नहीं है महागठबंधन के अंदर। मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ था पिछले विधानसभा चुनाव में, मौर्या होटल में बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठ करके मुकेश सहनी उठ करके चले गए थे। तो देखिए अभी क्या है कि अभी वो दौर है जो बड़ा वोलेटाइल सिचुएशन है। सीटों के बंटवारे को लेकर के ज्यादा से ज्यादा सीटें मिल जाएं,
इसके वजह से बहुत सारी कवायद तेज होगी, बहुत पॉलिटिकल एक्टिविटी होगी, बयानबाजी होगी और प्रेशर पॉलिटिक्स काफी ज्यादा बिल्डअप होगा। लेकिन बीजेपी को इस बार हम देख रहे हैं कि हाईली एकोमोडेटिव है। अगर एकोमोडेटिव नहीं होती तो एक भी बयान नीतीश कुमार के खिलाफ कहीं किसी का नहीं आ रहा है। लाख हरकतें नीतीश कुमार की ऐसी हो रही हैं जिससे शायद की पब्लिक इमेज उसका उनका तार तार हो रहा है, सवाल खड़े हो रहे हैं। दो महत्वपूर्ण फैक्टर है, एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और दूसरा फटीग फैक्टर। फटीग फैक्टर मैं इसलिए कह रहा हूं पंकज जी, तकरीबन 20 साल हो चुके हैं और 2005 से लेकर के 2010 के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने सड़कों का बहुत एक बड़ा जाल भले ही बुना होगा। हमने देखा कि 2020 तक जो है इलेक्ट्रिफिकेशन पर बहुत ज्यादा काम हुआ, लेकिन उसके बाद से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नीतीश कुमार शायद राजनीति में गुम हो गए। इसलिए एंटी इनकम्बेंसी हावी हो सकता है, फटीग फैक्टर भी हावी हो सकता है, लेकिन इन सब के बावजूद मैं कह रहा हूं कि वो एक पासन की तरह है कि जिस भी मतलब तराजू के जिस हिस्से पे वो रहेंगे उसमें वो वेट प्रदान करेंगे, वो पलड़ा जो है वो उनका झुका हुआ रहेगा। तो भाजपा की भी सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है कि तमाम जो है कंफ्लिक्टिंग और जो रीजनल छोटे छोटे दल हैं इन सबको एकोमोडेट करके एक यूनिफाइड फाइट ये करना। लेकिन यही समस्या महागठबंधन में भी होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कांग्रेस की स्थिति क्या हो रही है। अब तो हार करके कांग्रेस को लग रहा है कि पता नहीं 50 पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं, ये हालत कांग्रेस की होगी। पर एक सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा और यही सवाल विनय जी से भी पूछूंगा। ये अमित शाह जी जो बीच बीच में कह देते हैं टाइम विल टेल, पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, अभी कैसे तय होगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा लेकिन सीएम कौन होगा इस पर वो चुप हो जाते हैं और फिर इस पर चर्चा और परिचर्चा बड़ी तेजी से होने लगती है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं शिव पूजन जी, क्या चिराग पासवान के दिमाग में अगर बिहार लड़ने की इच्छा है तो क्या यही वजह है क्योंकि अमित शाह जैसे पार्टी के चाणक्य ये कह रहे हो कि ओनली टाइम विल टेल, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है पर सीएम होंगे इसकी गारंटी नहीं। अगर इस तरह की बात की जा रही है तो क्या इन्हीं सब वजहों से चिराग को लगता है कि एक तो हम चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी को फायदा पहुंचाएगा, दूसरा मुख्यमंत्री की वैकेंसी है अभी खुल करके बीजेपी के बड़े नेता नहीं बोल रहे, और तीसरा नीतीश कुमार के कई रवैयों पर व्यवहार पर जो सवाल उठ रहा है और प्रशांत किशोर जैसे नेता हर मन से कह रहे हैं कि वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में गलत साबित करिए और मुझे जेल भेजिए। और इसका जवाब जेडीयू का कोई भी नेता उस तरीके से पुख्ता तरीके से नहीं देता है। तो सवाल यही है कि क्या चिराग को इसीलिए लग रहा है कि इन सब क्राइसिस के बीच में वो यंग हैं, दलित हैं, अपने पिता की विरासत को लेकर पूरे तरीके से उस पर कब्जा कर चुके हैं, उनको लगता है उनके लिए वैकेंसी बहुत बड़ा है, स्पेस बहुत बड़ा है, एक तो दलित लीडर के तौर पर उभर सकते हैं और दूसरा मुख्यमंत्री की भी कुर्सी उनको मिल सकती है। क्या आप इस तरीके से इसको देख पा रहे हैं क्या? बिल्कुल, मैं इसी तरीके से इसको देख रहा हूं। देखिए पंकज जी, समझने की आवश्यकता है कि वैकेंसी हो ना हो, वैक्यूम बहुत बड़ा क्रिएट होने वाला है। आपको अंदाजा लग रहा होगा कि बीजेपी में लैक ऑफ लीडरशिप, अभी कोई एक ऐसा लीडर नहीं है जो सर्वमान्य हो। जदयू की हम स्थिति देख रहे हैं कि वहां पर चार चार ऐसे हैं जिसके कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो सकते हैं आने वाले दिनों में। राजद की हम स्थिति देख रहे हैं कि ठीक है, वहां पर तो तेजस्वी यादव आगे उभर करके आ गए, लेकिन लालू प्रसाद यादव के बाद हम क्या देख रहे हैं कि परिवार में शायद विघटन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मीसा भारती पहले ही रुक हो चुकी थी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस पॉलिटिकल वैक्यूम में अपने आप को स्क्वीज इन करने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान। दूसरा कि जो भी रवैया चिराग पासवान का है, जिस भी तरीके से उनकी बयानबाजी आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इस उद्देश्य से है कि अगर बिहार में मजबूत स्थिति में आएंगे। देखिए, चिराग पासवान का कोर वोट बैंक जो है उसके बियॉन्ड तो चिराग पासवान को सोचना पड़ेगा। अगर वोट शेयर नहीं बढ़ाएंगे तो इतनी लंबी राजनीतिक पारी उनकी बाकी है, राजनीतिक पारी में आखिर वो टिकेंगे कैसे? हर वक्त आप देखिए कि सत्ता की चाबी अपने जेब में लेकर के अपने पिताजी की तरह नहीं घूम सकते, सरकार किसी की भी नहीं बनने देंगे। ऐसी स्थिति नहीं हो सकती। उसके लिए आपको वोटर बेस बढ़ाना पड़ेगा और यहीं पर हम देखते हैं कि बहुत बड़े एडवांटेजेस पोजीशन पर आ जाते हैं तेजस्वी यादव। उनके एमवाई समीकरण में कम से कम विधानसभा चुनाव में कहीं कोई इरोजन नहीं देखते हम सिग्निफिकेंट। लोकसभा चुनाव में देखिए अलग अलग नैरेटिव्स होते हैं, उनके वोटिंग पैटर्न्स अलग होते हैं, तो लोकसभा के नतीजों से हम विधानसभा को कभी भी बिहार में उसका कंपैरेटिव एनालिसिस हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि देखिए बड़ी दूरदर्शिता से काम कर रहे हैं चिराग पासवान। उनको पता है कि अपना नैरेटिव सेट करना है,
लोगों के मन में विश्वास देना है कि हमारे लिए तो भाई मेन ऑब्जेक्टिव है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और हम हर तबके को अपील कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि चिराग पासवान कास्ट लाइंस पे बहुत कम बात करते हैं, और इनकी अपील जो है आप गौर करेंगे तो फॉरवर्ड कास्ट में भी इनकी अपील उतनी है जितना कि इनके अपने कास्ट में। कम से कम ये तो आप जान रहे हैं कि पासवान के एकमात्र सबसे बड़े नेता के रूप में उभर करके ये आ गए। इनके चाचा जी पूरी तरह से मतलब मार्जिनलाइज हो चुके, एल्बो आउट हो चुके। तो चिराग पासवान के लिए यही मौका था, इसी वजह से वो अपने आप को, वो जो पॉलिटिकल वैक्यूम इमर्ज कर रहा है उसमें अपने आप को फिट इन करने की कोशिश कर रहे हैं, स्क्वीज इन करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ चाह रहे हैं कि जो वोट शेयर इनके पक्ष में किसी तरीके से उस वोट शेयर में थोड़ा सा इजाफा हो। अब आप गौर कीजिए कि भाई 15 साल तक लालू परिवार ने, उनके परिवार ने राज किया, वहां पर नीतीश कुमार ने अपने सोशल इंजीनियरिंग से कैसे खुद को स्क्वीज इन किया और ठीक है, 20 साल तक सत्ता में काबिज हुए। बिल्कुल 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 आप जो कह रहे हैं, पर स्क्वीज इन करना क्या इतना आसान है विनय विनय जी? भाजपा कब से ये सपना संजोए हुए है कि अभी तक हम बैक सीट ड्राइविंग कर रहे हैं, अब फ्रंट पे ड्राइव करना है। नीतीश के बाद भाजपा, जो कि सबसे बड़ी पार्टी है एनडीए की, वो ड्राइविंग सीट चिराग को क्या देना चाहिए, क्यों देना चाहेगी? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दलित नेता है? सिर्फ इसलिए क्योंकि भाजपा के पास बिहार में उस तरह की लीडरशिप नहीं है? भाजपा भी तो अब सम्राट चौधरी को बड़ा करने में लगी हुई है ना। हम देख रहे हैं ना कि सम्राट चौधरी का कद पिछले कुछ सालों में किस तरीके से बढ़ा। ठीक है, भाजपा ने एक्सपेरिमेंट किया, नित्यानंद राय पे किया, रामकृपाल यादव पे किया, कई लोगों पर किया, लेकिन फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि सम्राट चौधरी आगे दिखाई पड़ रहे हैं, जैसा कि उनको केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन मिल रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपको लगता है कि बीजेपी ड्राइविंग सीट पर चिराग को आने देगी? देखिए पंकज जी, सबसे बड़ी बात है, अगर पिछला लोकसभा चुनाव को आप देखेंगे तो बिहार और उत्तर प्रदेश में एक ही फर्क था। उत्तर प्रदेश में भाजपा की स्थिति खराब हो गई और बिहार में भाजपा की स्थिति बेहतर रही। उसका बड़ा कारण था दलित वोट बैंक, और दलितों के जो दो बड़े नेता थे एनडीए के साथ बिहार में मजबूती के साथ थे, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, जिसके कारण बिहार में एनडीए का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और उत्तर प्रदेश में उस तरह की मजबूती नहीं थी, इसलिए वहां एनडीए का परफॉर्मेंस खराब हुआ। तो बिहार में चूंकि आज भारतीय जनता पार्टी का देश में कई राज्यों में उसकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, अभी भी भारतीय जनता पार्टी को दलित मुख्यमंत्री नहीं बना पाया है। आदिवासी मुख्यमंत्री उसके पास है, पिछड़ा मुख्यमंत्री है, अगला मुख्यमंत्री है, लेकिन दलित कोई मुख्यमंत्री नहीं। ऐसे में निगाह भारतीय जनता पार्टी की है बिहार में, अगर वो एनडीए में किसी दलित को, खास करके चिराग पासवान पर दांव खेल सकती है आगे आने वाले समय में। अभी ठीक है नीतीश कुमार है, लेकिन नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर लोगों की चिंता है। नीतीश कुमार की उम्र लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार जब कुर्सी अपने मन से छोड़ेंगे, अपने स्वास्थ्य कारणों से छोड़ेंगे, तो अगला दांव चिराग पर भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप चलिए, खेल सकती है। और जी बोलिए बोलिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बिहार में 20%, लगभग 20%, 19 पॉइंट कुछ परसेंट, मैंने 20% कह सकते हैं, दलितों का वोट है। तो इस वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है। ऐसे में चिराग पासवान के लिए जगह बन रहा है, जगह दिखाई दे रहा है, इसीलिए चिराग बिहार से चुनाव लड़ने की भी बात करते हैं। उनको लगता है कि अगर हम बिहार में रहें और बिहार की राजनीति में, विधानसभा की राजनीति में हम सक्रिय हो, तो बिहार के लोगों को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अब केंद्रीय मंत्री हैं तो बिहार के लिए उतना समय, जब आप देश के मंत्री होते हैं तो देश भर में आपके नहीं, वो सारी बात ठीक है विनय जी, वो सारी बात ठीक है, पर चिराग को नासूर क्यों बनाएगी बीजेपी? अपने प्लेटफॉर्म से उनको इतना बड़ा नेता क्यों बनाएगी आलोक यादव जी? बीजेपी को बनाना ही होगा तो अपनी पार्टी के किसी दलित नेता को बना देगी। बीजेपी को यदि मौका भी लगा तो वो अपने किसी संघ से जुड़े हुए दलित नेता या ओबीसी लीडर को ले आएंगे। बहुमत मिला यूपी में, केशव प्रसाद मौर्य को वो आगे करके अध्यक्ष बना के चुनाव लड़ी, और अंत में योगी जी को, योगी आदित्यनाथ जी को उन्होंने चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर बिठाया। जहां कहीं भी इन्हें बहुमत मिलता है भाजपा को, वो अपने संघ परिवार के ही उसी कैटेगरी के लोग, वो चिराग पासवान को क्यों नेता बनाएगी पार्टी? किसी भी परिस्थिति में इनको आगे नहीं लाएगी।
वोट के ख्याल से उनके जो समर्थक मतदाता है उसको प्रभावित करने के लिए सिर्फ भाजपा दलित कार्ड खेल सकती है, चिराग को गठबंधन में रखे हुए है। और चिराग पासवान ओवरऑल सारे दलितों के नेता नहीं है। आज भी वो सिर्फ पासवान जाति में उनकी पैठ है, उनके 60% मतदाता उनकी बिरादरी के उनके साथ है। अदर्स जो दलित हैं, चाहे वो रिसिडेव कम्युनिटी के लोग हैं, हम पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो चिराग जी को नेता नहीं मानते हैं। रविदास समाज के लोग हैं, उनका एक अलग राजनीति है, वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, आरजेडी से भी उनका लगाव रहता है। इसलिए ओवरऑल ये भाजपा भी जानती है कि चिराग के साथ रहने से हमें 2-4%, 3 से 4% मतों का सहायता मिलेगा और इसी ख्याल से इनको वो फंसा के रखे हुए है। भाजपा नेतृत्व के कगार में मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाने के लिए कभी उनके दिमाग में कहीं से कोई बातें नहीं। बहुमत मिलेगा तो संघ परिवार अपने चलिए के किसी साथी को लेकर आपने आलोक जी अपनी बात कह दी। मैं चाहूंगा जरा बहुत छोटा आंसर इसी बात पर शिवपूजन झा जी से ले लूं। क्या झा जी आप ये बताएं कि चिराग को लॉन्चिंग पैड देगी भाजपा? क्यों देगी? अगर दलित को ही बनाना होगा तो अपनी पार्टी के भीतर से बनाएगी, चिराग को क्यों बनाएगी? और भाजपा सक्षम है वो अपने पार्टी के अंदर से किसी भी उस तरीके के नेता को इतना लिवरेज दे दे और इस तरीके का उनको ग्राउंड तैयार कर दे कि उनका कद बढ़ सकता है। लेकिन चिराग पासवान अपनी राजनीति कर रहे हैं और उनकी राजनीति इनिंग्स अभी बहुत बाकी है। तभी आप देखेंगे कि चिराग पासवान एक के बाद एक सरप्राइजेस थ्रो करते चले जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भाजपा उन पर दांव खेलेगी अभी फिलहाल। भाजपा को अगर बिहार में स्थिति मजबूत करनी है तो फिर भाजपा को खुद अपनी पार्टी के अंदर से किसी एक नेता को आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन भाजपा अभी फिलहाल कोशिश करेगी कि किसी भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से बचे। जैसे आप पहले जिक्र कर रहे थे ना अमित शाह जी के बयान का, तो वो भी बड़ा सोचा समझा हुआ बयान है। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बयान दिया गया है, कहीं नहीं चाहती है भाजपा की एंटी इनकम्बेंसी या फटीग फैक्टर का कोई दुष्प्रभाव पड़ जाए। चलिए, ये बड़ी बात है। लेकिन आज का जो टॉपिक है और लोग जिस बात को जानना और समझना चाहते हैं कि क्या चिराग केंद्रीय मंत्री पद का त्याग कर बिहार में चुनाव लड़ने उतरेंगे? यह फैसला चिराग का कब आएगा? क्या चिराग ऐसा फैसला इसलिए लेंगे क्योंकि भविष्य में उन्हें बिहार की राजनीति में एक बड़ा स्पेस दिखाई पड़ता है और बड़े स्पेस को भरने के लिए चिराग अपने को सुयोग्य उम्मीदवार मानते हैं और इसलिए चिराग ऐसा फैसला कर सकते हैं? या चिराग सिर्फ ऐसा बोल करके गठबंधन पर दबाव डाल रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जेडीयू के कई बड़े नेता इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि चिराग इस चुनाव में बिहार में विधानसभा के लिए उतरेंगे। वो अपनी पार्टी के लिए कैंपेन करेंगे। फिलहाल केंद्रीय मंत्री पद छोड़ करके बिहार का चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहरहाल जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे और इसी तरीके से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स उनकी बातों का मतलब बिहार की राजनीति किस ओर जा रही है उसका मतलब भी रोज की तरह हम आपको बताते रहेंगे। विनय कुमार जी, शिवपूजन झा जी, आलोक यादव जी, बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी 9। धन्यवाद, नमस्कार।